लेकिन दहशत पसंदी के नाम पे मुसलमानों को टॉर्चर करना ये सही नहीं। पाकिस्तान में जो दहशतगर्द हैं या उनकी जो तंजीमें हैं वो चाहती है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम करके फ़िरका वाराना फसाद कराया जाए। और एक तबका हमारे हिंदुस्तान में है जिसे हम आरएसएस कहें या फिर उनकी जेली तंजीमें, वो भी यहाँ पे वही काम कर रही है जो आतंकवादी वहाँ से कर रहे हैं। फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है? अगर वो आतंक फैला रहे हैं तो ये भी आतंक फैला रहे हैं। बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है, सिवाय इसके कि यहाँ पे हुकूमत, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं है कि यहाँ पे हुकूमत के ज़ेर साए जो हैं वो इन लोग हैं जिनका नाम आपने लिया आरएसएस और उसका ग्रुप, और वहाँ पे जो इन लोग हैं दहशत पसंद लोग, उनका पुष्पनाही वहाँ की हुकूमत कर रही है। इसमें कोई ये नहीं है। हम लोगों को असल में चाहिए, आवाम चाहे वो हिंदुस्तान के हों, चाहे पाकिस्तान के, चाहे दुनिया के किसी कोने के, कि हम लोग किसी दहशत पसंदी को पसंद नहीं करेंगे, किसी तरह से भी नहीं पसंद करेंगे, और उसके ख़िलाफ़ हम लोग आवाज़ उठाएंगे और उसके ख़िलाफ़ हम लोग अपना रास्ता जो है वो बनाएंगे। कश्मीरी लोग जो हैं सर वो अपना दर्द बयान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 1990 से हम लोग झेल रहे हैं, हम लोगों को वो मदद नहीं मिली जो मदद मिलनी चाहिए। तो ऐसे में जो हमारा उनका जो इकोनॉमिक्स है टूरिज़म, तो टूरिज़म पर बहुत बड़ा प्रहार किया गया है। अब वहाँ लोग जाने से डर रहे हैं। तो ऐसे में आप हमारे टूरिस्ट लोगों को क्या कहेंगे और सिक्योरिटी लैप्स को लेकर आप हुकूमत हिंद से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कश्मीरी हमारे भाई बहन हैं, और जो आदमी भी उनके तरफ में नज़र उठा करके देखेगा, चाहे यहाँ पे हो चाहे बॉर्डर के उस पार हो, तो वो हमारे साथ भलाई नहीं बल्कि हमारे साथ में ज़्यादती कर रहा है। तो इस वजह से हम लोगों को कश्मीरियों को बचाना होगा, कश्मीरियों के साथ में कश्मीरियों को मेन स्ट्रीम में लाना होगा। वहाँ पे इंडस्ट्री कायम करें, वहाँ पे फैक्ट्री बनाएं, वहाँ पे इंडस्ट्री या कारोबार करने के लिए उन लोगों को मौका दें। वही एक वाहिद तरीका है कि आप कश्मीरियों को बचा सकेंगे। और कश्मीरियों को इस दहशत पसंदी से, हम तो ये समझते हैं कि कश्मीरी दहशत पसंद नहीं है। दहशत पसंद वो लोग हैं जो चाहे बॉर्डर के उस पार हो चाहे इस पार हो, वो जो काम को बिगाड़ते रहते हैं वो हैं। पहलगाम को हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। गुज़श्ता 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ हुआ वो नाकाबिले यकीन है। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में इस खबर को लेकर अफरा तफरी का आलम है। हिंदुस्तान के मुसलमान हो या हिंदू, वो नहीं चाहते हैं कि कश्मीर में इस तरह की वारदात हो। ये आतंकी वारदात जो है ये मुल्क को तबाह और बर्बाद कर देगी। इस सिलसिले में कलकत्ता खिलाफत कमेटी के जनरल सेक्रेटरी नासिर अहमद ने क्या कुछ कहा, आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। ऐसा क्या कराया जाता है, ऐसा होता है, या सिर्फ हिंदुस्तान में नफरत की बीज बोने का ये रास्ता है? देखिए, जो अभी यहाँ पे पहलगाम में जो हुआ है, ये बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत ही गंदा, बहुत ही गलीज़ और बहुत ही बेजा चीज़ ये हुआ है। कोई भी मज़हब या कोई भी इंसान, अगर वो इंसान है, कुछ भी इंसानियत उसमें बाकी है, तो वो कम से कम ये गलाज़त और ये गंदगी को कोई भी आदमी कबूल नहीं करता है ना। कोई कातिल को नहीं कहता है कि बहुत अच्छा कर रहे हो, और इसको वैसे ही टेररिस्ट को नहीं कहता है कि कोई अच्छा कर रहे हो। ये तो हिंदू मुसलमान का कोई मामला ही नहीं है, इंसानियत बमुकाबला दहशत पसंद या जानवर का है कि वो अगर नहीं समझते हैं तो ये उनकी गलती है। और हम लोग तो उतने ही ज़्यादा, भाई अगर 26 में से देखा जाए तो एक ऐसा भी आदमी था जो मुसलमान था और उसने सैकड़ों टूरिस्ट लोगों को बचाया,
तो इसके अंदर में कहाँ हिंदू मुसलमान दिखाई देता है। अब ये क्या हुकूमत समझती है या लोग कहते हैं या प्रेस वाले सब ये कहते हैं, तो ये सब बेजा बात है। हम तो ये चाहेंगे कि बहुत ही मुसल्लम तरीके से इसका छानबीन हो और इसके ऊपर में ये किया जाए कि इसमें अगर पाकिस्तान का हाथ है तो उसको सबक सिखाया जाए। हम आपके साथ में हैं सर। हम आपके साथ मरहूम आदिल, उसके बाद नज़ाकत की जो कारकर्दगी है, जी। इंसाफ पसंद लोगों ने अपने आंखों से देखा है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं कुछ लोग जो जहर आलूद अपनी बातों से पूरी फिजा को, हिंदुस्तान को जहर आलूद कर रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि जहर जहर ही होता है, वो अमृत कभी नहीं बनेगा। और इन लोगों ने जो मुसलमानों के साथ में जो जिस तरह का सलूक किया है, देखिए दहशत पसंद का मज़हब नहीं होता। हम बिल्कुल खुल करके बोलना चाहते हैं कि दहशत पसंद का कोई भी मज़हब नहीं होता। ये पैसे के भिखारी होते हैं, पैसा मिला तो यहाँ पे मार दिया, वहाँ पे कर दिया, वहाँ पे वो कर दिया। ये हुकूमत वक्त का काम है कि वो दहशत पसंद को देखे, उसको ऑब्ज़र्व करे और उसका मामला जो है बिल्कुल साफ कर दे। लेकिन दहशत पसंदी के नाम पे मुसलमानों को टॉर्चर करना ये सही नहीं। सर, पाकिस्तान में जो दहशतगर्द हैं या उनकी जो तंजीमें हैं, वो चाहती है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम करके फ़िरका वाराना फसाद कराया जाए। और एक तबका हमारे हिंदुस्तान में है जिसे हम आरएसएस कहें या फिर उनकी जेली तंजीमें, वो भी यहाँ पे वही काम कर रही है जो आतंकवादी वहाँ से कर रहे हैं। फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है? अगर वो आतंक फैला रहे हैं तो ये भी आतंक फैला रहे हैं। बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है, सिवाय इसके कि यहाँ पे हुकूमत, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं है कि यहाँ पे हुकूमत के ज़ेर साए जो हैं वो इन लोग हैं जिनका नाम आपने लिया, आरएसएस और उसका ग्रुप, और वहाँ पे जो इन लोग हैं दहशत पसंद लोग, उनका पुष्पनाही वहाँ की हुकूमत कर रही है। इसमें कोई ये नहीं है। हम लोगों को असल में चाहिए, आवाम, चाहे वो हिंदुस्तान के हों, चाहे पाकिस्तान के, चाहे दुनिया के किसी कोने के, कि हम लोग किसी दहशत पसंदी को पसंद नहीं करेंगे, किसी तरह से भी नहीं पसंद करेंगे, और उसके ख़िलाफ़ हम लोग आवाज़ उठाएंगे और उसके ख़िलाफ़ हम लोग अपना रास्ता जो है वो बनाएंगे। कश्मीरी लोग जो हैं सर, वो अपना दर्द बयान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 1990 से हम लोग झेल रहे हैं, हम लोगों को वो मदद नहीं मिली जो मदद मिलनी चाहिए। तो ऐसे में जो हमारा उनका जो इकोनॉमिक्स है, टूरिज़म, तो टूरिज़म पर बहुत बड़ा प्रहार किया गया है। अब वहाँ लोग जाने से डर रहे हैं। तो ऐसे में आप हमारे टूरिस्ट लोगों को क्या कहेंगे, और सिक्योरिटी लैप्स को लेकर आप हुकूमत हिंद से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कश्मीरी हमारे भाई बहन हैं, और जो आदमी भी उनके तरफ में नज़र उठा करके देखेगा, चाहे यहाँ पे हो चाहे बॉर्डर के उस पार हो, तो वो हमारे साथ भलाई नहीं बल्कि हमारे साथ में ज़्यादती कर रहा है। तो इस वजह से हम लोगों को कश्मीरियों को बचाना होगा, कश्मीरियों के साथ में कश्मीरियों को मेन स्ट्रीम में लाना होगा। वहाँ पे इंडस्ट्री कायम करें, वहाँ पे फैक्ट्री बनाएं, इंडस्ट्री या कारोबार करने के लिए उन लोगों को मौका दें। वही एक वाहिद तरीका है कि आप कश्मीरियों को बचा सकेंगे और कश्मीरियों को इस दहशत पसंदी से, हम तो ये समझते हैं कि कश्मीरी दहशत पसंद नहीं है। दहशत पसंद वो लोग हैं जो चाहे बॉर्डर के उस पार हो चाहे इस पार हो, वो जो काम को बिगाड़ते रहते हैं वो हैं।